हेलो गाइस, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग एडीओ के लिए डेली टारगेट का बात करने वाले हैं। काफ़ी लोग का ये डिमांड था कि सर डेली टारगेट लाइए, एडीओ के लिए डेली टारगेट दीजिए सर, क्योंकि दिक्कत हो रहा है, शायद में भी कंसिस्टेंसी का दिक्कत होता होगा या अकाउंटेबिलिटी का दिक्कत होता होगा। कंसिस्टेंसी जैसे खुद वो करते होंगे तो चलो आज नहीं करते हैं यार, आज ही अगर केमिस्ट्री करना है छोड़ो, कल से कर लेंगे। अकाउंटेबिलिटी की कोई पूछने वाला भी नहीं है, कल से करो, परसों से करो, मत करो। तो इसलिए मैं एक डेली टारगेट लाया हूँ, ठीक है। फ्री है, बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। डेली मैं आपको टारगेट दूंगा और उसी को आगे आप उसको करिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो टारगेट बेसिकली किस बेसिस पे होगा ये बता रहा हूँ। तो टारगेट जैसे देखिए, सब्जेक्ट ही देखिए ना, तो आपका है जीएस और मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैं ना टारगेट जो दूंगा ये दोनों का दूंगा, ठीक है। जीएस और मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों। जीएस में भी दो पार्ट करूंगा, ठीक है। एक तो आपका प्रॉपर जो जीएस होता है और एक उसमें या जीके बोलिए और एक या स्टैटिक बोलिए, ठीक है। और एक जो आपका करेंट का टॉपिक है, ये दोनों पे आपका डेली टारगेट चलेगा और इस पर भी डेली टारगेट चलेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे आपको जैन से दिसंबर तक तो करेंट करके जाना ही है, ठीक ना। तो वो स्टार्ट करूँगा मैं टारगेट में अक्टूबर से। हमारा टारगेट स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर से। हम लोग जाते जाते पीछे जाएंगे जनवरी तक, क्योंकि नवंबर का अभी आया नहीं है, नवंबर तो अभी चल ही रहा है, तो नवंबर का आया नहीं है। तो अक्टूबर से जनवरी तक पीछे की तरफ जाएंगे। और जीके में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस से, क्योंकि काफ़ी लोग का डिमांड था साइंस को ही पहले ठीक करने का। इस बार 71st में या बोलिए बीपीएससी के जो पैटर्न में चेंज आया है साइंस को लेकर, तो काफ़ी लोग डरे हुए थे। तो उनका है कि साइंस को सर पहले सर टारगेट पे रखिए। तो साइंस में स्टार्ट करने वाले हम लोग केमिस्ट्री से। ये टारगेट कब से चालू हो रहा है? 23 नवंबर से, कल से 23 नवंबर 2025, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग में मैं मैथ्स से स्टार्ट करूंगा। रीजनिंग काफ़ी लोग का स्ट्रांग होता है, मैथ्स लोग नहीं टच करना चाहते हैं, क्योंकि टारगेट अभी डेली स्टार्टिंग पे रहेगा। तो आपको ये रहेगा कि मैथ चलो एक फ्लो में चल जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचिएगा कि सर आपने बोला एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जैसे आपसे मैं पैसा तो ले नहीं रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप अकाउंटेबल, तो अकाउंटेबल मतलब होता है ना कि काइंड ऑफ आप किसी चीज़ के लिए, मतलब मैं उसको हिंदी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, पर मतलब उसका मतलब अगर हुआ ना कि मैंने अगर आपको किसी चीज़ को काम असाइन किया, तो अगर आप करते हैं या नहीं करते हैं, आप मेरे लिए फिर अकाउंटेबल हो गए हैं। मतलब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि सर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और कंसिस्टेंसी की आप लगातार करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी एक आपको फ़ायदा ऐसा होगा ना कि मैं क्या करूँगा कि एक टारगेट सीट लाया हूँ। टारगेट सीट क्या होता है? जैसे देखिए ये है मेरा, ये मतलब टारगेट ट्रैकिंग, ठीक ना। जो है इसमें आपको क्या करना है, टारगेट लिखना है। जैसे मानिए कल का टारगेट है केमिस्ट्री में, लेट सपोज मान लीजिए कि आपका है पीरियोडिक टेबल, तो आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मानिए मैंने करेंट में दे रखा है आपको अक्टूबर का, तो अक्टूबर लिख लीजिए। मैथ से मैंने दे रखा है मैंने परसेंटेज, तो आप परसेंटेज लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप कुछ और टारगेट अपना कर रहे हैं तो और लिख सकते हैं। उसके बाद आप अगर हो गया तो टिक, नहीं हुआ तो नहीं टिक, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है आपका। मानिए अगर ये 3 काम है, ठीक है, तो मानिए मेरा अक्टूबर वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी कंप्लीट हो गया, तो मेरा 2/3 हिस्सा कंप्लीट हुआ है काम का, मतलब कि 66.6% यहाँ पे लिख लीजिए। 66.6% ऑफ वर्क कंप्लीट है, ठीक है। आपको कुछ अपने बारे में लिखना है या मोटिवेटेड कुछ ऐसे लिखना है यहाँ पर, जैसे कोशिश करिए कोट लिखने का डेली, ठीक है। तो यही है आपका कि आपको ये चीज़, अब ये जो टारगेट ट्रैकिंग है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो के बाद। जब ये वीडियो आपको यूट्यूब पे जाएगा ना, तो इसके साथ मैं आपको टारगेट ट्रैकिंग सीट भी प्रोवाइड करूँगा। आपका काम ये है कि डेली आपको ये टारगेट ट्रैकिंग सीट जो है, वो जो मेरा टेलीग्राम का जो चैट वाला ग्रुप है, आपको डेली 9 बजे के आसपास आपको अपना टारगेट ट्रैकिंग सीट डालना है उसमें, और ये दिखाकर, ठीक है। क्योंकि आपको भी एक अकाउंटेबिलिटी रहेगा, क्योंकि आप दूसरे का भी देख सकते हैं ना। वैसे मानिए कि स्टार्ट किए, मानिए 100 लोग डाले या 50 लोग डाले, तो आप देखिएगा ना कि मेरा कितना काम कंप्लीट हुआ और सामने वाला कितना कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और आपको उससे कंसिस्टेंसी रहेगा, एक काइंड ऑफ कहीं अकाउंटेबिलिटी रहेगा, कहीं आप पे चेक रहेगा, ठीक है। कि मानिए आप अगर जैसे है ना कि हवा में उड़ रहे हैं कि हाँ यार मैं तो आज इतना ही कर लिया, काम कंप्लीट हो गया, लेकिन आप देखेंगे ना कि दूसरे लोग इतना भी कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी एक जिम्मेदारी आएगा कि नहीं भाई मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन मुझे इन लोगों से ही है। और अगर वो लोग काम कंप्लीट कर रहे हैं तो मुझे यानी हाउ करना पड़ेगा। और काइंड ऑफ एक जो ये डेली टारगेट वाला सीन में क्या है ना कि एक बैकलॉग वाला, बैकलॉग क्या होता है ना, बेसिकली जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो तो जानते होंगे, पर हिंदी मीडियम वालों को मैं बताता हूँ। इसका हिंदी मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मेरी गलती है, पर उसको समझाता हूँ कि बैकलॉग को चीज़ होता है ना कि मानिए मैंने आज दिया केमिस्ट्री करने के लिए, केमिस्ट्री में लेट सपोज पीरियोडिक टेबल, कल मैं कुछ और दूंगा केमिस्ट्री में करने के लिए, लेट सपोज मेटलर्जी दे दिया उसमें करने के लिए। तो आपका आज अगर पीरियोडिक टेबल आप नहीं करते हैं तो कल आपका वो बैकलॉग हो गया, मतलब आपका छूट गया, कल आपको करना पड़ेगा मेटलर्जी। ऐसे क्या होता है ना कि हम लोग बैकलॉग सोचते नहीं है, मानी आज नहीं हुआ तो कल उसी चीज़ को कर रहे हैं, कल नहीं हुआ परसों उसी चीज़ को कर रहे हैं। इस कारण जो हमारा इफिशियंसी होता है ना, वो
नीचे जाता है, एफिशिएंसी बोलिए या प्रोडक्टिविटी बोलिए, ठीक है, वो हमारा नीचे जाता है। लेकिन जैसे मानिए कि मैंने अब दे दिया, आज पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करना था, नहीं किया आपने, या 50% किया, 60% किया, और कल मैं अगर दे दिया आपको लेट सपोज मेटलर्जी, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि अगले दिन मुझे पीरियोडिक टेबल भी कंप्लीट करना है और मेटलर्जी भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उस तरीके का आपका दिमाग में बनना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि अकाउंटेबिलिटी रहेगा, प्लस टारगेट आप टाइम से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। ये मतलब काफ़ी लो का डिमांड था, कमेंट में भी आप काफ़ी देख रहे होंगे सर डेली टारगेट दीजिए प्लीज़ सर, डेली टारगेट दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो एक फ्री ऐसे करते हैं, कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए तो बढ़िया है। 2 महीने ही है एडीओ के लिए, इसलिए डेली टारगेट दे रहा हूँ। मेरा पर्पस ये रहेगा, मैं बताता हूँ डेली टारगेट से। सब सोचेंगे ना कि इसका लॉन्ग टर्म जो है डेली टारगेट का, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या है। शॉर्ट टर्म तो वही जो काम दूंगा डेली, लॉन्ग टर्म गोल ये है कि कम से कम 4 बार रिवाइज करना है अपने स्टैटिक्स को मेरे से, ठीक है। 4 बार कम से कम बोल रहा हूँ, टारगेट मेरा 6 से 7 बार का है। अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, और अगर आप बोलते हैं कि हाँ सर आपका पेस ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल ही बस थोड़ी देने वाला हूँ कल, पेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे मेरा टारगेट है कि मानिए केमिस्ट्री मुझे 3 दिन में अगर आपको कंप्लीट करवाना है, तो 3 दिन में आपको भी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मे भी आपको इनिशियली आपका वो मोटिव होगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं सर पेस ज़्यादा कर देना है तो हम कम कर देंगे, लेकिन वो भी मेजोरिटी लोग बोलें, ठीक है। अब दूसरा बात यह है कि मेरा टारगेट सच बोलूँ तो 6 से 7 या 8 बार, उससे ज़्यादा ही है। करेंट का टारगेट भी वही, जितना ज़्यादा रिवीजन करिए, मेरा तो एक ही गोल होता है करेंट में, रिवीजन जितना ज़्यादा करिए उतना ज़्यादा सही है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मैथ्स में वही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आपका ये एक कहिए लॉन्ग टर्म गोल हो गया। हाँ, मेरे तरफ से कोई आपको मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं सोचेगा पीरियोडिक टेबल का मैं मटेरियल आपको दूंगा। हाँ, जो यूट्यूब पे मैं साइंस का लेक्चर लाने वाला हूँ, या बिहार स्पेस का लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है, या अक्टूबर का लेक्चर जो करेंट अफेयर का जो लेक्चर डाला हुआ है पूरा, आप उसको देख सकते हैं। मतलब ये नहीं कि उसको आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ अपना सोर्स है तो उसी को फॉलो करिए। आप इस जो आपका डेली जो टारगेट है उसको फॉलो करिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनका अपना जो टारगेट बना रखा होगा, जिन्होंने, वो बोलेंगे कि सर मैंने तो अपना टारगेट बना रखा है, मैं इसको कैसे 20 से कैसे फॉलो करूं। जैसे मानिए कि ये वीडियो मानिए कोई 4-5 दिन बाद देखता है, तो 20 से कैसे फॉलो करे। तो उसको 20 से फॉलो नहीं करना है, जिस दिन भी वो देखेगा उस दिन से उसको फॉलो करना है, और पीछे वाला उसको बैकलॉग समझे करना है। अब आप सोचिएगा कि बैकलॉग समझ के क्यों करूँ मैं, जैसे जो भी अगर मानिए बाद में वीडियो देखते हैं वो सोचेंगे कि मैं उसी दिन से क्यों नहीं स्टार्ट करूँ। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट उससे आप थोड़े लोगों से अलग रहेंगे। मतलब आप पीछे रहेंगे ना, मानिए कि 10 दिन बाद आप करिएगा तो लोग 10 दिन बाद कुछ और चैप्टर पढ़ते रहेंगे, आप पहला दिन से स्टार्ट करिएगा तो 10 दिन पीछे रहिएगा। प्लस देखिए कंपटीशन है कि आपका 10 दिन जो आगे बंदा है उसी से कंपटीशन है, तो आपको स्टार्ट उसी दिन पे करना है और पीछे का 10 दिन बैकलॉग मान के चलना है, ठीक है। बाकी मैं इसे वीडियो लाते रहूँगा, मैं यूट्यूब लाइव पे स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस करता ही हूँ, डाउट वगैरह कोई दिक्कत होता है डिस्कस करता ही हूँ, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैकलॉग कैसे डील करें, ठीक है, कि आपको जो पीछे का काम छूट गया उसको कैसे डील करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखिए कि बैकलॉग आपका बन रहा है उसको स्वीकार करिए, कि कुछ आपसे गलती हो रहा है स्वीकार करिएगा, तभी उस पर आप काम करिएगा। तो यही है कि आपको फोकस करना है। ये है आपका टारगेट ट्रैकिंग शीट, ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ये एक पीडीएफ में डाल दूंगा। उसके बाद फिर डेली आपको खुद से, हाँ देखिए, अगर कुछ लोग बोलेंगे कि सर टारगेट ट्रैकिंग शीट आप तो मानिए लिख ले रहे हैं, ठीक है, इसे पेन से, आपके पास पेन है तो, या आप भी इसको पीडीएफ टेक्स्ट भी कर सकते, लिख सकते हैं। जैसे होता है ना, जैसे इसमें देखिए, इसमें ही है ये टेक्स्ट का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना पीरियोडिक टेबल, ठीक है, लिख दिया पीरियोडिक टेबल। ये भी आप कर सकते हैं। हमारी आप ये भी नहीं करना चाहते हैं कि नहीं नहीं सर हम ये क्यों करेंगे, तो आपके पास कोई कॉपी होगा ना जिसमें आप शेड्यूल बनाते होंगे, टारगेट बनाते होंगे, कोई डायरी होगा, कोई पेज होगा, कोई नॉर्मल कॉपी ही होगा, उसमें आप बना के उसको लिख लीजिए कि लेट सपोज पहला हमको आज ये डेट डाल दीजिए कि लेट सपोज 23 नवंबर है, आज 22 है, कल 23 रहेगा, ठीक है। दूसरा ये है, तीसरा ये है टारगेट, और ऐसे नाम दे दीजिए जो भी पीरियोडिक टेबल अक्टूबर कर दीजिए, और फिर नीचे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, और इसी का फोटो लेकर आप भेज दीजिए ग्रुप पर, चैट पे आपको भेज दीजिएगा। बहुत फ़ायदा होगा। देखिए आप इसको 15-20 दिन करके देखिए आपको कितना ग्रोथ होता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। मे भी कुछ लोग होंगे जो मेंस का भी साथ में कर रहे होंगे, 22nd प्री का भी साथ में कर रहे होंगे, ठीक है, या बिहार एसआई का भी कर रहे होंगे, कुछ और चीज़ का भी कर रहे होंगे, तो इसमें पाबंदी नहीं है। मानिए मैं 3 ही काम दिया, ठीक है, लेकिन आप एक्स्ट्रा कुछ कर रहे होंगे, जैसे कुछ लोग मेंस का कर रहे होंगे साथ में, ठीक है, तो आप ये 3 काम तो करेंगे ही, मेंस वाला साथ में करेंगे और उसको लिख देंगे यहाँ पर। लेट सपोज अगर आज मैंने पढ़ा संथल एंड मौर्यन अपराइज, संथल एंड मुंडा अपराइजिंग, ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर जो मेंस वाले हैं, ठीक है। आप इनको भी करना है और इसमें भी मार दीजिएगा टिक, अगर आप कर रखे होंगे तो। आंसर राइटिंग करना है। जो बिहार एसआई वाले अगर मॉक दिया आपने, एक्स्ट्रा अपने तरफ से दिया है तो उसको भी लिख दीजिए। कोई कंपल्सन नहीं है कि बस इसी को लिखना है, जो आप अपने तरफ से कर रहे होंगे उसको भी लिखना है, ठीक है। इससे आपको एक, जो मैं बताता हूँ, रिजल्ट नहीं बोल रहा हूँ, जब एग्जाम से 2-3 दिन पहले जब डर लगना चालू होगा ना, और आपने शिद्दत से काम किया होगा ना, तो जो आपका ये सीट रहेगा, ठीक है, ये वाला,
अगर आप इसमें ऐसे बनाते हैं, आप आपका जो डायरी है, जो बोलिए जो आप कॉपी में करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, अगर आप काम शिद्दत से कंप्लीट किए रहेंगे ना, तो अगर उसको जब डर लगे ना, लास्ट में देखिए, लास्ट में 5-10 दिन डर लगता है, तो उस पेज को ही बस पलट के देखिएगा कि कितना काम आप कंप्लीट किए हैं। आपको लगेगा कि अगर काम हम 90-95% कंप्लीट करते हैं, 100% देखिए लगातार कर पाना तो मुश्किल है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मे बी अगर आप 75% भी कर रहे हैं, 50% भी कर रहे हैं, लेकिन किए हैं लास्ट तक, तो ना आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ यार, सब तो कर ही लिए हैं, अब क्या टेंशन है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप फोकस करिएगा। मैं ये आपको भेज दूंगा डेली टारगेट ट्रैकिंग वाला, इस पर आप लिखिएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है उसे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प। बाकी डेली टारगेट है, बिल्कुल फ्री है, मेरे तरफ से कोई चार्ज आपको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और ना मैं कोई मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, मेरा जो मटेरियल है जो यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, जैसे साइंस का मैंने बोला है मैं करूँगा, फिर मैंने इसका बिहार स्पेशल का तो ऑलरेडी पूरा डाल रखा है। करेंट का समझिए कि अभी कंप्लीट करेंट अफेयर मैं स्टार्ट किया हूँ डालना, तो वो भी समझिए कम अक्टूबर का पूरा डाला ही हुआ है। तो आप उसको देखते हैं, उसमें मना ही नहीं है, आप उसको देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपना कर रहे हैं तो अपना भी करिए। अगर मानिए कुछ लोग होंगे जो अपना प्लान बनाए कर रहे हैं, तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने प्लान को नहीं छोड़ना चाहते हैं, मत छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, अपने टारगेट को ही फोकस करिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उसी तरीके से आपका टारगेट चल रहा है ना, जैसे उसी तरीके का मतलब ना कि अगर मैं आपको काम यहाँ पर लेट सपोज दे रहा हूँ कुछ एक्स, और आप देख रहे हैं कि जो आप काम ले रहे हैं वो उसका 25% ऑफ एक्स ही है, तो आप ये सोचिएगा ना कि कोई बंदा 6-7-8 बार रिवीजन करके जाएगा, और आप 1-2 बार ही, मैं ये नहीं बोल रहा, कुछ लोग 1-2 बार में भी क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, बट वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं, ठीक है। तो आप 1-2 बार में ही करके जा रहे हैं, तो आप पीछे रहिएगा ना। मानिए जैसे कोई बंदा है जो 6-7 बार रिवीजन करके जा रहा है उसके पहले, एग्जाम के पहले, और आप बस सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि दूसरा बंदा 6-7 बार कंप्लीट करके जा भी रहा है, तब तो आपको ग्राउंड रियलिटी ही पता नहीं चलेगा ना। फिर आपको लगेगा कि जब जो सिलेबस तो कंप्लीट करके गए थे सर, फिर भी नहीं हुआ, वहाँ जाके भूल रहे थे सर, तो यही दिक्कत है, ठीक है। तो आप इसके आप टारगेट अपना चेक पे रखिएगा, अगर आप अपना बनाते हैं टारगेट तो। बाकी मैं तो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, जिसको फॉलो करना है बिल्कुल कर सकते हैं, 20 से फॉलो करना है तब भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने वही तरीका बताया कि आपको पीछे का बैकलॉग मान के चलना पड़ेगा। आप उनसे बाद में पूछ सकते हैं कि सर इसको कैसे मैनेज करें पीछे वाले को, ठीक है। बाकी आप करिए, टारगेट है कम से कम 6-7 बार रिवीजन करवाऊंगा, 7 से 8 बार करेंट अफेयर का एनी हाउ रिवीजन करवाऊंगा, अच्छे से स्कोर कर सकते हैं आप। वहाँ पे आपको दिखेगा आंसर कि हाँ ये आंसर है। तो फिर इसी के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, उसी में आप चैट का ऑप्शन रहता है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसी में आपको डालना है डेली, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को रोकते हैं, थैंक यू।